आज का वीडियो बहुत ही ख़ास रहने वाला है उन माता पिता के लिए जो कि अपने औलाद से बहुत ही दुखी हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन माता पिता के बारे में जो कि अपने बच्चों से बहुत दुखी रहते हैं। दुखी रहने का कारण क्या हो सकता है कि बच्चों का गलत संगति में पड़ जाना, गलत व्यवहार हो जाना, गुस्सा आना, गलत खान पान हो जाना, और जो गलत संगति में पड़ गए हैं और उस गलत संगति का असर भी उन पे शुरू हो जाना। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनसे कि आप अपने बच्चों से जो आप कष्ट पा रहे हो उनसे आप कैसे बच सकते हो। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। देखने में आता है कि जो माता पिता बड़े ही मन्नतों के बाद अपनी संतान को पाते हैं, ऐसे क्या कारण हो जाते हैं कि वह उसी संतान से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। वो इतने परेशान हो जाते हैं कि वो दुखी रहना शुरू कर देते हैं। आज के समाज में तकरीबन माता पिता अपने बच्चों के कारण ही दुखी रहते हैं। मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि पंडित जी, हमारे बच्चे हमारे कहने में नहीं हैं। किसके कहने में रहते हैं? अपनी संगति के कहने में रहते हैं, यार दोस्तों के कहने पर रहते हैं। जो माता पिता कह देंगे उनकी बात को नहीं मानना है, परंतु जो यार दोस्त कह देते हैं उनको वही बात सत्य लगती है, परंतु माता पिता की बात बहुत बुरी लगनी शुरू हो जाती है। ऐसे किस ग्रह के कारण होता है कि माता पिता के ऊपर भी कष्ट है और बच्चे के ऊपर भी कष्ट है। बच्चे के ऊपर कैसे कष्ट है? देखो जी, अगर बच्चा गलत संगति में गया है तो जब बच्चा कोई भी गलत संगति में जाता है तो उसको उस समय लगता है कि ये बहुत अच्छा है, परंतु बाद में वही यार दोस्त उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। परंतु माता पिता बच्चों के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते हैं, परंतु ग्रहों के कारण बच्चों को अपने माता पिता की बात अच्छी नहीं लगती है। ऐसा किस ग्रह के कारण होता है? ऐसा होता है केतु ग्रह के कारण। जब भी जन्म कुंडली में केतु ग्रह खराब हो जाए तो परिवार में बच्चों के ऊपर कष्ट आएगा ही आएगा। घर में बीमारी आएगी ही आएगी। जोड़ों की दर्द, टांगों में दर्द, शरीर में दर्द, किडनी से रिलेटेड समस्या, बाथरूम से रिलेटेड समस्या और शरीर में अनेक प्रकार के दर्द होने शुरू हो जाते हैं। बच्चों पर भी कष्ट आता है, माता पिता पर भी कष्ट आता है। पर ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि सबसे पहले आपको अपना घर देखना पड़ेगा। जिस स्थान पर आप वास कर रहे हो, जिस स्थान पर आप रह रहे हो, जिस घर में आप रह रहे हो, उस स्थान का बहुत महत्व होता है। क्या महत्व होता है? कि आप जिस घर में रह रहे हो, सबसे पहले आप घर की सभी दीवारों को देखिए। पर देखिए, कोई ऐसी यूज़लेस कीलें तो नहीं लगी हुई हैं। हम दीवारों पर कीलें लगाते हैं कि चलो हमने घड़ी लगानी है, हम कील लगाते हैं कि हमने फलानी चीज़ इस पे टांगनी है, परंतु हम उस कील को ऐसे ही छोड़ देते हैं। मैं देखता हूँ, कई घरों में जाता हूँ, देखता हूँ एक एक दीवार पर 5-5 कीलें, 10-10 कीलें, एक एक कमरे में कीलें लगी रहती हैं, यूज़लेस कीलें लगी रहती हैं। यहाँ कील को निकाल देते हैं तो वो जो कील का निशान है, वो गड्ढा है, वो दीवार में पड़ा रह जाता है, उसको भरते भी नहीं हैं। तो दीवार में जितनी कीलें यूज़लेस होंगी, जिस घर में जितनी कीलें यूज़लेस होंगी, तो ये एक मंदे केतु की निशानी है। और आपने क्या देखना है? आपने देखना है कि आपके घर में कितनी नुकीली चीज़ें जो यूज़लेस रखी हुई हैं। देखो जी, आवश्यकता तो हर एक चीज़ की है घर में। कीलों की भी आवश्यकता है, नुकीली चीज़ों की भी आवश्यकता है। नुकीली चीज़ों में आपके चाकू आ सकते हैं,
या स्वेटर बुनने वाली वो सिलाई मशीन आ सकती हैं। तो आवश्यकता तो हर एक चीज़ की है, परंतु वो चीज़ यूज़लेस नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में वो चाकू रखा है तो वो आपने यूज़ करना है। आप उसको सब्जी काट रहे हो, फल काट रहे हो, हर एक कितने ही कामों में उसको आप यूज़ कर रहे हो। परंतु मैं देखता हूँ कई घरों में इतने चाकू यूज़लेस रखे होते हैं जिनका कोई प्रयोग नहीं होता है। तो आपने सबसे पहले कीलों को देखना है, उसके बाद आपने क्या देखना है, उसके बाद आपने देखना है कि आपके घर में कोई भी नुकीली चीज़ ऐसी ना रखी हो जो यूज़ ना हो रही हो। वो कौन कौन सी हो सकती है? वो चाकू भी हो सकते हैं, वो सिलाई मशीन भी हो सकती है, स्वेटर बुनने वाली जो सिलाई की वो आती है मशीन वो हो सकती है। या मैं देखता हूँ कि लोगों के घरों में बहुत ज़्यादा सुइयाँ भी यूज़लेस पड़ी होती हैं। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपके घर में कोई भी सुइयाँ यूज़लेस ना पड़ी रहें। तो आपने सबसे पहले जिस स्थान पर आप रह रहे हो उन चीज़ों का ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखना है कि दीवारों पर यूज़लेस कीले ना हो और घर में कोई भी यूज़लेस नुकीली चीज़ें नहीं पड़ी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके घर में हैं तो आपके ग्रह जितने मर्जी अच्छे हों, परंतु केतु मंदा होना शुरू हो जाता है। और जब केतु खराब होता है तो उसका सबसे बड़ा असर बच्चों पर आता है, बच्चों के बाद माता पिता पर आता है। बच्चों पर कैसे आता है कि बच्चों को भी कोई ना कोई कष्ट बना रहता है, बच्चे बीमार होना शुरू हो जाते हैं, बच्चों के ऊपर कष्ट आना शुरू हो जाता है, घर में कोई ना कोई रोग बना ही रहता है। तो इसलिए आप अपने केतु ग्रह को ठीक कीजिए। अब आप पूछोगे ठीक कैसे कर सकते हो? इसके लिए आपने क्या करना है कि जितने भी आपके घर में नुकीली यूज़लेस चीज़ें हैं, सबसे पहले आप उनको बाहर फेंक दीजिए। दूसरा आपने क्या करना है, 43 दिन लगातार प्रतिदिन बिना किसी नागा के आप केसर का टिक्का लगाना शुरू कर दीजिए। मैं देखता हूँ कि बाज़ार में बहुत से केसर नकली आते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिए जो आप केसर यूज़ कर रहे हो अच्छी क्वालिटी का हो, प्योरिटी हो उसमें। तो उस केसर का टिक्का आप 43 दिन लगातार माथे पर लगाइए। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हो, आपने चने की दाल लेनी है, उस चने की दाल को पीले कपड़े में बांध लेना है और उस चने की दाल को पीले कपड़े में बांधकर मंदिर में दीजिए। मंदिर में किस प्रकार देनी है? मंदिर में वह दाल आपने जो मंदिर में पुजारी हैं उनको उनके हाथ में दीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। और उपाय आप क्या कर सकते हो कि आप छाछ होती है जो, उसको आप पंडित जी को दे के आइए। और उपाय आप क्या कर सकते हो केतु के लिए? जितना भी आप कर सकते हो, आवारा कुत्तों की सेवा कीजिए। सेवा किस प्रकार कर सकते हो आप? उनको खाने के लिए रोटी दीजिए, ब्रेड दीजिए, दूध दीजिए, मतलब खाने की कोई ना कोई आप वस्तु कुत्तों को अवश्य दीजिए और आप कुत्तों की सेवा कीजिए। मात्र इन्हीं उपायों से आप देखना कि आपके ऊपर जो केतु ग्रह के मंदे असर आ रहे थे वो दूर होना शुरू हो जाएंगे। और जो आपके बच्चे गलत संगति में पड़ गए हैं या बच्चों के ऊपर कोई कष्ट है वो दूर होना शुरू हो जाएगा। तो आप ये उपाय कीजिए। इस उपाय से बच्चों में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा और माता पिता में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, उन लोगों को शेयर कीजिए जो कि अपने बच्चों से बहुत दुखी हैं। शायद आपके शेयर से उनका भला हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।